Hello everyone, so welcome back to my channel. This is Sambhav here, and in today's video we are going to discuss a very interesting and an important topic for JEE Main and JEE Advanced, and that is from the topic of permutations and combinations, that is distribution of alike objects. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, पर काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सारे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आए हुए हैं। आप कोई भी एनटी अभ्यास या कुछ भी ऐसा रिसोर्स उठाएंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन दिस शॉर्ट वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, एंड बिफोर दैट अगर हमें अलाइक ऑब्जेक्ट ही नहीं पता होगा क्या होगा तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग लेट अस डिस्कस व्हाट इज एन अलाइक ऑब्जेक्ट। व्हाट आर अलाइक ऑब्जेक्ट्स? आई मीन अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं ये। क्यों? एक ऑब्जेक्ट थोड़ा अलाइक होगा, ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे होंगे। अलाइक इज फॉर अ कलेक्शन दैट सारों में सब कुछ सेम है। तो आई मस्ट राइट अलाइक इज सिमिलर। ठीक है, तो फॉर द स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत कंफ्यूजन होता है, कि कई बार मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था, तो लेट मी क्लियर कि जो डिस्टिंक्ट वर्ड होता है दैट मीन्स अलग अलग, आई मीन डिफरेंट। ठीक है, एंड जो अलाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे मीन्स सिमिलर काइंड, यानी कि यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन। अगर यहाँ पर मैं दो ए लिख दूं तो यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि इस वाले ए की क्या वैल्यू है और इस वाले ए की क्या वैल्यू है। तो हम दोनों को सेम मार्क करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एस ए, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूं और यहाँ पर भी मैं अपना नाम लिख दूं, ठीक है, ठीक है, ये मैं नाम लिख दूं, तो दिस इज अलाइक, दीज टू आर अलाइक ऑब्जेक्ट्स इन इटसेल्फ। ठीक है, so we are going to discuss about such kind of objects, and we are going to distribute alike objects. We'll understand how the distribution method of alike objects works. Okay, so let us continue with this. Okay, so for example एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से अगर हम 2000 रुपए का नोट ले लें, ठीक है, मैं देखो 50, 100, 10 ऐसे नहीं ले रहा, मैं सीधा 2000 ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत तरह के नोट आ चुके हैं मार्केट में, तो अब मुझे 2000 पे ही जाना पड़ेगा सीधा। क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के नोट आ रहे हैं। एनीवेज, तो 2000 रुपए का नोट, ठीक है, अगर आप उसका कोड हटा दें, ठीक है, कोड जो ऊपर लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, नोट नंबर, उसको नहीं काउंट करना, उसको हटा दो। तो आप अगर कोई 2000 रुपए का नोट देखेंगे, है ना, और आप कोई दूसरा 2000 रुपए का नोट देखेंगे, यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि कौन सा वाला इसका है, या मतलब यू वोंट बी एबल टू जज कि इसको मैं ज्यादा वैल्यू दूंगा कि इसको ज्यादा वैल्यू दूंगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू 2000 है। तो दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आप मैंगोज कभी बात करते हैं, मैंगोज की, ठीक है, बहुत ही कॉमन आजकल समर सीजन, तो मैंगो इज मस्ट, वाटरमेलन इज अ मस्ट। तो मैंगोज की बात होती है जहां पर, तो आपके पास मैंगोज हैं, तो एक मैंगो और दूसरा मैंगो, ठीक है, of course we are not discussing about the type, we are not discussing about the variety, and we are not discussing about the sweetness of the mango, or whatever you say, the taste of the mango. I'm not concerned about that. I'm discussing just a mango. Consider a mango and consider another mango, so you won't be able to differentiate which mango is what. Okay, both are mangoes for you and similarly for me, or we can say 1 rupee coin and 1 rupee coin. Although ये एग्जाम्पल मैं नहीं लेना चाहता था, क्योंकि 1 rupee coin एक और बहुत ही ऑगमेंटेड सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम कह भी सकते हैं कि 1 रुपी कॉइन आइडेंटिकल नहीं है, तो क्योंकि अलग अलग टाइप के आने लगे, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो आई वाजंट ट्राइंग टू यूज दिस, बट स्टिल देखिए, इस वाली चीज को बहुत ही फेमस बैगर मेथड कहा जाता है, जो आपको मशहूर मशहूर कोचिंग इंडस्ट्री की मेथोडोलॉजी में लिखेगा तो उसमें वो इसे बैगर मेथड कहते हैं। ठीक है, आई कॉल इट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। आपको बैगर मेथड बोलना, आप वो बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, both things are actually the same. So we are going to discuss about distribution of alike objects, because
beggar method is a very specified version कि आपके पास 3 beggar हैं या 4 beggar हैं और आप उन्हें coins ही दे रहे हो, ठीक है. The things are equivalent, but I'll show you some things how actually that happens. Okay. So for distribution of these objects, we can simply use the technique of divide and rule. Okay, so let me tell you how. For example, I have 5 apples with me and I would like to distribute it into 3 friends. Let's say I have a friend A, I have a friend B and I have a friend C. Of course मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि दुनिया में बहुत सारे नाम हैं और फिर इसके बाद कंट्रोवर्शियल बातें भी हो जाती हैं कई बार, ठीक है. तो ये हमारे पास 5 एप्पल हैं और इन्हें हमें 3 दोस्तों को बांटना है. तो देखिए क्या है, मैं ऐसा करता हूँ 5 एप्पल ड्रॉ कर देता हूँ और कलर भी सही आया है, देखो. लेट्स से आई हैव 5 एप्पल्स. ओके, एंड आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट. अच्छा, अब ये सारे सेम होने चाहिए थे, चलो. तो आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू माय 3 फ्रेंड्स. तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहले लेट्स से मैं पहले 2 अपने फ्रेंड ए को दे देता हूँ, 2 मैं फ्रेंड बी को दे देता हूँ और 1 सी को दे देता हूँ. पर सी कहेगा यार मुझे क्यों नहीं 2 दिए, तो उस केस में आप सी को 2 दे दो, बी को ए को 2 दे दो और बी, फिर ऐसे ऐसे करते करते आपके पास केस बनेंगे. और ऐसे भी केसेस होंगे जिसमें ए को कुछ नहीं मिलेगा, बी को कुछ नहीं मिलेगा और सी को 5 के 5 मिल जाएंगे. तो इन सारे केसेस, क्योंकि हमारे पास अलग अलग टाइप के केस हो सकते हैं, तो इन्हीं की स्टडी के लिए वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट the 5 apples to 3 friends. So let us try to understand the way how we can approach. So I'll draw the 5 apples. So 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, I have to distribute it to my 3 friends. So what I will do, I will divide these sections of apples. I'll divide, since I need 3 sections for the same, I have to divide it to 3 groups. So what I can do, I can simply I'll take a case कि मैं पहले को तो मैं 2 दूंगा, दूसरे को मैं 1 दूंगा, तीसरे को 2 दूंगा, ठीक है. Now what I can do in order to ensure कि मैं अब इसमें कॉम्बिनेशन करूं, मैं इसको मूव करता हूं. तो यहां पर हमारे पास एक ऐसा केस आ सकता है, ठीक है. तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि यहां पर हमारे पास 2 एप्पल्स मिल रहे हैं ए को, यहाँ पर 1 एप्पल मिल रहा है बी को और यहाँ पर 2 एप्पल्स मिल रहे हैं सी को. अब यहाँ अगले सीन में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम 1 एप्पल दे रहे हैं ए को, 1 एप्पल दे रहे हैं, 2 एप्पल्स दे रहे हैं बी को, ओके, और 2 एप्पल्स दे रहे हैं सी को. तो इसी टाइप को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, दिस मेथड इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स. और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये जो सिर्फ व्यू है, ठीक है, आई विल कॉल इट अ वॉल, ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने एप्पल्स को 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डाल रहा हूँ. लेट्स से मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें 3 कंपार्टमेंट है, तो एक में मैं डाल रहा हूँ 2 एप्पल, एक में मैं डाल रहा हूँ 1 एप्पल और एक में मैं वापस 2 एप्पल डाल रहा हूँ. और अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कंपार्टमेंट की वॉल को उठा के थोड़ा शिफ्ट कर सकता हूं. आई हैव अ बॉक्स लाइक दिस फॉर एग्जांपल, ठीक है, आई हैव अ बॉक्स लाइक दिस. आई कैन दिस माय, लेट्स से दिस इज माय वॉल फॉर द कंपार्टमेंट दैट हैज बीन मेड. ओके, सो लेट्स से आई हैव दिस. नाउ वी कैन एक्चुअली इंटरचेंज द पोजीशंस ऑफ दीज वॉल्स. मैं उठा के दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बॉक्स जिसमें हम कंपार्टमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. और इस टाइप के सिनेरियो में जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हम क्या करेंगे, हमें एप्पल्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसमें. देखो, अब देखिए आपने क्या किया, आपने एप्पल्स को पोजीशंस को वही रखा, आपने क्या किया, आपने वॉल की पोजीशन को चेंज कर दिया. विच मीन्स अगर आप वॉल की पोजीशन चेंज करते हो तो एप्पल्स का ओरिएंटेशन, एप्पल्स का जो अरेंजमेंट है वो ऑटोमेटिकली आप एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली एक नए कॉम्बिनेशन पे आ रहे हो, ठीक है. सो व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व सच अ प्रॉब्लम? So we are simply doing the
we are just simply going to do what we are actually going to do. We are going to take a single combination, for example this, and we are going to arrange these two walls in this entire set. And a simpler way to do that, okay, so for this case 5 apples and 3 friends, I will take 5 apples, I'll take 3 friends, so let's say 1, इसको मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज 1. आप इसे 0-1 मेथड के फॉर्मेट में समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 0-1-0-0-1-0-0 ऐसा कुछ सिनेरियो है, ठीक है, सो ये भी 5 एप्पल्स और 3 फ्रेंड्स का एक केस है जिसमें आपके पास एक एप्पल मिल रहा है ए को, 2 एप्पल्स मिल रहे हैं बी को, और 2 एप्पल्स मिल रहे हैं सी को. अब आप क्या करेंगे, नाउ सिंपली व्हाट यू डू, आप वंस की पोजीशंस को चेंज करें और जीरोस को वैसे रखें. तो व्हाट यू कैन डू इज दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू डूइंग दिस. ओके, तो हमारे पास क्या है, ये है ना, हमारे पास कितनी प्लेसेस हैं, हम अगर इसमें वंस अरेंज कर देंगे तो हमारे पास पहले देखते हैं कि इसके वंस के अरेंजमेंट्स कितने होंगे, क्योंकि जितने वंस के अरेंजमेंट होंगे उतने ज्यादा कंपार्टमेंट बनेंगे और उतने ही वेज होंगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब उतने ही वेज होंगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के. ठीक है, तो हमारे पास लेट से कितने एप्पल्स हैं, हमारे पास कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एप्पल्स एंड द वॉल्स. हम क्योंकि वॉल्स को अरेंज करें तो वी आर गोइंग टू यूज दिस. ठीक है, तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो हमारे पास है 7 प्लेसेस टू कीप, और उसमें से हमें 2 वॉल्स को रखना है, तो 7C2. ठीक है, तो लेट्स से यहाँ रख लिया, और बाकी सारी केसेस पे हमें क्या रखना है, हमने कोई 7 में से हमने कोई 2 प्लेसेस चूज की और उस पे हमने वॉल्स रख दी, तो 7C2 उस फॉर्मेट में आ गया. और जो बाकी बची हुई पोजीशंस है गाइस, उस पे हमने एप्पल्स रख दिए. तो एप्पल्स को रखने का एक ही तरीका है, बिकॉज एप्पल्स आर आइडेंटिकल. तो ये हमारे पास आ जाता है 7C2 ways. So we can solve this problem using the method of zeros and ones, or using the distribution of walls. Anything would work, but automatically we are doing the same thing. What we are actually doing, for 5 apples and 3 friends, we are making 3 sections using the ones. For 5 zeros, we are making 3 sections using ones, and then we are arranging the ones, and that is what we are actually doing. तो इससे हमारे पास 7C2 आता है, तो इसका आंसर हो जाता है 21. बढ़िया. So this was about distribution. So let us discuss something more about it. Okay, so perhaps we can take another example and let us try to visualize how this thing is actually happening using a simpler example. For example, I have to distribute 3 apples to 2 men. You can still apply it, but yes, let us try to visualize it using objects. ठीक है, हम क्या करते हैं, randomly count कर रहे हैं, फिर उसके बाद let us try to do it. तो हमारे पास लेट से 3 एप्पल्स हैं और हमारे पास 2 मैन है, तो लेट से 2 मैन है, तो हमें एक को 1 दे दिए और दूसरे को 2 दे दिए. ठीक है, सो व्हाट इज आवर कॉम्बिनेशन, 0 1 0 0 हमारा है, तो हमें इनमें हमारे पास आएगी 4 प्लेसेस. ठीक है, और 4 प्लेसेस में हमें इस 1 को अरेंज करना है. सो वी हैव टू अरेंज 1. तो हम 4 में से कोई एक जगह चुन लेंगे और बाकी जगहों पर हम एप्पल्स को रख देंगे. सो 4C1 यानी कि 4 वेज होंगी. नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द 4 वेज. ओके, तो एक वे तो यही है कि आप 0 1 0 0 रख लो, यानी कि दूसरा वे क्या हो सकता है, आप 3 एप्पल्स बी, दूसरे ये ए ले लो, इसको बी ले लो, तो आप 3 एप्पल्स बी को दे दो और ए को कुछ भी ना दो. तीसरा केस हो सकता है आप तीनों एप्पल्स ए को दे दो और बी को कुछ भी ना दो. चौथा केस हो सकता है आप ए को 2 एप्पल्स दे दो और बी को 1 एप्पल दो. सो ये हमारे पास 4 केसेस ऐसे बन के आ जाएंगे. ठीक है, क्लियर. इस तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड वर्क करता है. ठीक है, ध्यान रखें ये मेथड तभी वर्क करेगा जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स सेम होंगे, यानी कि आपके पास जीरोस बन रही होंगी. अगर आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो ऑफ कोर्स द केसेस विल वेरी अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो उस सिनेरियो को भी हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई कैन जस्ट सिंपली जनरलाइज एन एक्सप्रेशन एंड देन वी कैन वाइंड इट ऑफ. ओके, सो लेट्स से हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं
and we have to distribute it into r people. तो लेट्स से हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें, लेट्स से हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r people को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब हमें r-1 सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप r सेक्शंस बनाएंगे तो आपके पास r+1 पीपल को वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसा कि आप पिछले इसमें देख सकते हैं कि 3 एप्पल्स और 2 मैन, तो 2 मैन को कब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? जब इसमें r में से एक कम है। ठीक है, तो हमें r पीपल में से एक कम, तो हमें r-1 सेक्शंस बनाने पड़ेंगे, जिसका मतलब है हमारे पास जब हम इसे 0-1 फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ सिनेरियो आएगा जिसमें हमारे पास वंस कितने होंगे? वंस होंगे हमारे पास r-1 और टोटल प्लेसेस कितनी हो जाएंगी? टोटल प्लेसेस हो जाएंगी n ऑब्जेक्ट्स और n ऑब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल प्लेसेस आ जाएंगी हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स की, और r-1 हमारे आ जाएंगे नंबर ऑफ सेक्शंस। तो हमारे पास टोटल प्लेसेस है n प्लस r-1, जिसमें से हमें r-1 को करना है डिस्ट्रीब्यूट, चूज करना है हमें r-1 प्लेसेस को, फिर हमारे पास वहां पर वंस आ जाएंगे और बाकी प्लेसेस पे हमारे पास 0 रहेगा। तो दिस इज द वे दैट वी कैन डू। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट विजुअलाइजिंग वाज मच सिंपलर फॉर दिस केस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल एंड लेट अस थिंक ऑफ अनदर एप्लीकेशन। सो वी हैव अनदर एप्लीकेशन फॉर दिस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास x + y + z का वैल्यू है 6, ठीक है, नाउ हमें ये बता दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या आपको लिख दिया x y z आर पॉजिटिव, और या कुछ भी लिख दिया नॉन जीरो पॉजिटिव क्वांटिटी, सॉरी जीरो कैन बी जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, नॉन नेगेटिव इज द वर्ड फॉर दीज, सॉरी फॉर दैट, नॉन नेगेटिव। अगर हमारे पास नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज हैं तो हमारे पास 6 objects, this situation is equivalent to, we are taking 6 objects and we are distributing into 3 people, and those 3 people are x, y and z. So let us try to understand. हमारे पास हैं 6 objects and we have to distribute to 3 people. So let's say we take this case, we have to make 2 compartments, 3 compartments. So we will take 2 walls and our number diagram for the same will be just like this. And then yes, we can arrange the 2s. So we will have 6 7 8 places, right? कितने यहाँ पर? हाँ, 8 places आएंगी हमारे पास, और 8 में से हमें इन 2 places पे वंस को रखना है और रेस्ट places पे ऑटोमेटिकली जीरोस आ जाएंगी। तो 8c2 will be the number of ways. तो 8 into 7/2 आएगा 8c2 का वैल्यू, that is 20. Okay, so we will have 28 solutions. So x plus y plus z equal to 6 के लिए अगर आपको कोई नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछे, क्यों? क्योंकि आधा तो दे नहीं रहे, तो इंटीग्रल ही रहेगा। नॉन नेगेटिव क्यों? क्योंकि आप किसी को नेगेटिव नंबर असाइन नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस अब अगर आपसे कोई पूछे तो आप वी विल यूज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट मेथड, एंड फॉर दिस सिनेरियो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 28. So guys, I hope you like this video. आप लोगों को समझ आया कि how we apply this distribution of alike objects using these illustrations. So thank you everyone for watching this video. I hope you enjoyed this video and you will share it with your friends. You have subscribed to my channel. If not, press the bell icon for the latest updates and subscribe my channel as well. So thank you everyone for watching. Stay happy, stay safe. Thanks and bye.